क्षत्रिय स्वाभिमान मंच जनपद इटावा ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के हालिया निर्णयों को लेकर कड़ा विरोध दर्ज कराया है। मंच के पदाधिकारियों ने इन फैसलों को छात्र विरोधी, मनमाना और सामाजिक संतुलन को बिगाड़ने वाला बताया। मंच का कहना है कि बिना संवाद, सहमति और जमीनी हकीकत को समझे ऐसे आदेश थोपना लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। उनका आरोप है कि इन निर्णयों से लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित हो रहा है और समाज के स्वाभिमान व परंपरागत ढांचे पर सीधा असर पड़ रहा है। क्षत्रिय स्वाभिमान मंच ने चेतावनी दी है कि यदि यूजीसी ने अपने आदेश तत्काल वापस नहीं लिए तो जिला, प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक जन आंदोलन शुरू किया जाएगा। इसके साथ ही जन जागरूकता अभियान भी चलाने की घोषणा की गई है। मंच ने प्रशासन से मांग की है कि इस चेतावनी ज्ञापन को भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय और यूजीसी तक शीघ्र प्रेषित किया जाए ताकि इन हालातों को गंभीर होने से रोका जा सके। जिलाधिकारी के समक्ष ज्ञापन दिया है, किस सिलसिले, किस संदर्भ में ज्ञापन दिया गया है? ये जो भारत सरकार द्वारा जो एक नया कानून लाया गया है, काला कानून, जिसमें यूजीसी के अंतर्गत लाया गया है, उसके विरोध में हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। क्या आपकी लोगों की मांग है? इस कानून में ऐसा क्या लिखा हुआ है जिससे आप लोगों को कठिनाइयां हैं, परेशानियां हैं या ज्ञापन देने के लिए आप लोग मजबूर हो रहे हैं? इस कानून में जो कमेटी बनी है उसमें किसी भी सवर्ण को नहीं रखा गया है और कोई झूठा आरोप भी लगा देगा, उस बच्चे का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। तो हमारे आने वाली पीढ़ी अगर हम लोग नहीं जागे तो वो धिक्कारेगी हमें, क्योंकि बिना कहे उसे सजा मिलेगी। अगर वो बोलता भी नहीं है उसके बाद भी अगर कोई आरोप लगा देगा तो उन्हें कोई गवाह की जरूरत नहीं, वो सीधी सजा है उसके लिए, क्योंकि उसका करियर खराब हो जाएगा और आने वाले भविष्य में ये चीजें आमने सामने आने लगी। उसके विरोध में हम लोग ये खड़े हुए हैं और नहीं, इसे सरकार को वापस लेना ही पड़ेगा। बरेली में सिटी मजिस्ट्रेट ने इस्तीफा दिया है, क्या ये इसी कानून का असर है? इसी कानून का असर है। उस बड़ा शर्मनाक कानून है, उनको लगा होगा, उनकी आत्मा झकझोरी होगी, लेकिन किसी नेता ने इस्तीफा नहीं दिया। आपने देखा कई विधायक, किसी सांसद ने इस्तीफा दिया? वो हमारे बोर्ड पे बनना चाहते हैं, समाज के बोर्ड पे बनना चाहते हैं सांसद, विधायक, लेकिन बोलना नहीं चाहते हैं। उन लोगों को मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि आने वाले समय में सवर्ण उनको दिखा देगा कि वो उनकी हैसियत दिखा देगा। तुम बोलोगे नहीं, हमारा वोट लेना चाहते हो, हमारे लिए बोलोगे नहीं, ये नहीं, अब नहीं चलेगा। जो हमारी बात कहेगा वही देश पे राज करेगा। संयुक्त रूप से ज्ञापन दिया है, क्या समस्याएं मुख्य रूप से कानून में आ रही हैं? समस्या ये है कि अभी तक तो ST एक्ट सब लोग देते, अब मेरे बच्चे जो मित्रता कोई जात पात से नहीं कुछ करते हैं। हम लोग एक साथ छात्र जीवन में रहते हैं, एक साथ घुल मिल के रहते हैं। अब वहाँ पर भी हम लोगों को, मेरे बच्चे छात्रों को बांटा जाएगा जातियों में है और बिना पूछे, बिना किसी उनकी, अच्छा कोई बात छात्र होनहार है पढ़ने में, उससे अगर किसी बच्चे नकल भी मांगी तो मैं नकल नहीं दूंगा, तो उसकी एक सेकंड में अगर वो कह दे इस बच्चे ने जासूस से गालियां दी या इस बच्चे ने हमारे मारपीट की, कुछ भी, तो उस पर सजा का प्रावधान है। उसका कैरियर पूरा चौपट हो जाएगा। जो होनहार छात्र बच्चे निकल के आ रहे हैं उनका भविष्य चौपट हो जाएगा। और हम जो जातियों में भेदभाव अपना रहे, हम लोग सब मिलकर रहते हैं यहाँ पे, और ये भेदभाव मतलब बचपन से ही लोगों को सिखा देंगे जी। बरेली में अलंकार जी सिटी मजिस्ट्रेट ने जो इस्तीफा दिया है, उन्होंने भी इसी से नाराज होकर, क्योंकि उनको दिख रहा है कि आने वाला भविष्य हमारे बच्चों का प्रतिभा निकल के नहीं आ पाएंगी, क्योंकि वो पढ़ेगा कि अपने इसी एक्ट को बचाने में लगा रहेगा, जिनका ये सोचता रहेगा कि भाई किसी बच्चे, भाई छात्र जीवन में कानूनी होती है, किसी बच्चे ने उसकी शिकायत कर दी तो उसका भविष्य चौपट तो सजा प्रावधान है। क्या आपको ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में अभी और भी अधिकारी इस कानून के विरोध में इस्तीफा दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं, क्योंकि अभी DS IPS थे अफसर तिवारी जी, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा मैंने 2 साल की नौकरी की है, लेकिन मुझे आज लग रहा है इस सरकार में हमारे बच्चों का, हमारा भविष्य चौपट है। और अलंकार जी को तो 6 घंटे उनको सुना है कि बंधक बना के रखा गया, उनको दवा बनाया गया, इस्तीफा नहीं दो आप, और उन्होंने नहीं माना, बोला मेरा भविष्य चौपट हो जाएगा, मेरे बच्चों का चौपट, ये जिंदगी फायदा क्या है, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया है।